नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में दूसरे दिन भी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित। जिला कार्यक्रम अधिकारी और वैज्ञानिक अधिकारी ने ठाकुरद्वारा नगर और देहात के कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। जिलाधिकारी ने परखी पोलिंग पार्टियों की रवानगी की व्यवस्था। 14 फरवरी को सभी पोलिंग पार्टी मतदान कराने को होंगी रवाना। दूसरे दिन भी मतदान कर्मियों ने किया अपने मत का प्रयोग। बैलेट पेपर पर निशान लगाकर दिया अपना कीमती वोट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा ठाकुरद्वारा में आयोजित। मोदी और अमित शाह को बताया सबसे बड़ा स्कैम। जीआरपी ने किया रेलकर्मी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। डीएसपी प्रकाश राम आर्य ने 3 लाख की सुपारी देकर कराया मर्डर। पत्नी से था प्रेम प्रसंग। बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों का दूसरे दिन ठाकुरद्वारा देहात और नगर के अधिकारियों का पंचायत भवन में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी और वैज्ञानिक अधिकारी ने सभी को प्रशिक्षण दिया। बुधवार को पंचायत भवन में दूसरे दिन विधानसभा ठाकुरद्वारा और देहात नगर के पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शाडल्य, वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा व पंचायत भवन प्रवक्ता अमिताभ ठाकुर द्वारा किया गया। जो पहचान पर्ची है वो देंगे। पहचान पर्ची आपकी सामग्री में मिलेगी, उस पर लिखा होगा CUBU, आपको क्रमांक डालना है। ये क्रमांक मशीन के पिछले हिस्से से आपको लेना है, जो एल्यूमिनियम की स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है वो। वहीं PDDR-DA राजकरण पाल ने मतदान कर्मियों की समस्याओं को सुना एवं उनका नियमानुसार निराकरण किया गया। पीठासीन अधिकारी पोलिंग अफसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की ट्रेनिंग है और ये अंतिम प्रशिक्षण है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि EVM मशीन संचालन, PDMS, मॉक पोल और सारे जो लिफाफे बनाने हैं ये सब विधिवत उनको बता दें, सिखा दें। और साथ ही साथ हम लोग ये उनको सिखाना भी चाह रहे हैं। सिखाने के लिए हम लोगों ने बहुत व्यवस्था भी की है कि EVM मशीन का संचालन भी सीख लें। उसमें जितनी एरर होती है वो कौन कौन सी एरर है, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें इनको बता के दर्ज करके भेजना चाह रहे हैं। और ये हमारा 2 घंटे का सेशन है, इसी में हम इनको पूरा हर चीज बेहतरीन ढंग से बता। इस अवसर पर CDO डॉक्टर उज्जवल कुमार आदि तमाम अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का मुआयना किया। आगामी 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी 14 फरवरी को होनी है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर ने पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल का मुआयना किया और बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी 14 फरवरी को होगी। रवानगी के समय पार्टियों को EVM कंट्रोल यूनिट तथा स्टेशनरी आदि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 छोटी गाड़ियां व 580 बड़ी गाड़ियां चुनाव में लगाई जा रही हैं। मतदान कर्मियों को कोई समस्या न हो, उन्हें अपना वाहन ढूंढने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के नाम से बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, जहां से उन्हें वितरित सामग्री दी जाएगी। साथ में सुरक्षा बल भी जाएंगे और नगर क्षेत्र में VVPAT मशीन भी भेजी जाएंगी, ताकि लोग ये भी देख सके कि उन्हें वोट किसको देना है। टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। जगह जगह संकेतक व साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। RES ने पूरा नक्शा बनाया है। 14 फरवरी को दोपहर तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगी। पार्टी के साथ सुरक्षा बल और वीडियो कैमरामैन भी होंगे। हम लोग निरंतर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारा डिस्पैच सेंटर है, जहाँ से सारी पार्टियां रवाना होनी है। मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये 14 तारीख को रवानगी है। इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हम लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है। जहां मैं खड़ा हूं ये हमारा डिस्पैच सेंटर है। यहां से सामग्री EVMs वगैरह डिस्पैच होंगी और हमने एक छोटी गाड़ियों के लिए जो लाइट मोटर व्हीकल होती है उसके लिए अलग सेक्शन बनाया है। करीब 1400 गाड़ियाँ हमारी लाइट मोटर व्हीकल की होंगी। हमारे जो बड़े वाहन हैं, जो बसेज हैं जिससे पोलिंग पार्टी रवाना होगी, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था है। तो मतदान कर्मियों को कोई समस्या ना हो,
उनको अपनी पार्टी को ढूंढने में और अपने जो साथ में सुरक्षा बल जा रहा है उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए माइक का अरेंजमेंट किया है, टोकन सिस्टम का अरेंजमेंट किया है और जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे होंगे ताकि व्यक्ति को, जो पार्टी के जो टीम के मेंबर्स हैं, मतदान कर्मी हैं, उनको साफ तौर पर पता लग जाए कि मुझे अपना सामग्री ईवीएम कहाँ से कलेक्ट करनी है मुझे और मुझे किस बस में जाके बैठना है। एसी वार बसें खड़ी होंगी और सीरियल वाइज से लगी होंगी 1 2 3 4, तो जो संख्या उस बस की होगी वो जाके अपने बस में बैठ जाएंगे। सुरक्षा कर्मी भी, उनको भी इसी तरह से बस में बैठना है जाके। और ये जो पोलिंग पार्टी है इसके साथ सुरक्षा बल, इसके साथ जो हमारे कमांडोज हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारे मतदान कर्मी हैं, हमारे वीडियोग्राफर हैं, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, सब जो लोग एक एक पोलिंग बूथ पे तैनात हैं वो सब लोग साथ में बैठ के एक साथ रवाना होंगे। मुझे उम्मीद है कि बाय आफ्टरनून तक सारी पार्टीज़ अपने गंतव्य पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच जाएंगी और इसके लिए हम लोग निरंतर निगरानी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। हमें बहुत बड़ा मैदान मिला है, बहुत बड़े अरेंजमेंट्स अभी से शुरू कर दिया है हमने 14 तारीख के लिए और हमारे सारे अफसर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो भी लोग अनुपस्थित रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। पहले भी एफआईआर दर्ज होने के आदेश हुए और अब जो हमारी जो अटेंडेंस है वो अराउंड 95% है। जो भी 5% लोग किसी कारणवश से नहीं आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उनके जो करियर है उस पर एडवर्स एंट्री हम लोग दर्ज कराएंगे ताकि उनको एक पनिशमेंट मिले। अगर वास्तविक रूप से कोई बीमार है या किसी प्रकार से कठिनाई है तो वो सीडीओ यानी ओसी कार्मिक से मिलकर अपनी समस्या बताएं और प्रूफ करें ताकि उनकी ड्यूटीज़ विधिवत रूप से कटे। अन्यथा किसी भी प्रकार से ड्यूटीज़ नहीं कटेंगी। हर एक, ये चुनावी आदेश है और चुनावी आदेश में हर एक को अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ अंजाम देना है, चाहे वो डीएम हो चाहे वो कोई भी हो। इसके लिए जो भी अपनी ड्यूटीज़ को अनावश्यक रूप से कटवाना चाहता है वो पनिशमेंट्स के लिए और जो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार है। इस मौके पर सीडीओ, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, अधिशासी अभियंता, आरईएस, आरओ कुंदरकी, आरओ मुरादाबाद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को भी जिगरमंच पर विधानसभा ठाकुरद्वारा नगर और देहात के मतदान कर्मियों ने अपने मत का प्रयोग किया और मतदान किया। 15 फरवरी को सभी विधानसभा में मतकर्मियों का मतदान करना है। इसी को लेकर बुधवार को भी सभी विधानसभाओं के मतदान कर्मियों को 10 फरवरी तक बैलेट पेपर के माध्यम से अपने अपने मत का प्रयोग करना है। जिगरमंच पर आज भी मतकर्मियों ने अपने मत का प्रयोग कर मतदान किया। उसमें ये जो हमारे इलेक्शन में कर्मचारी लगे हुए हैं और यहाँ के मतदाता हैं, इनके लिए बाहर विधानसभा वार हम लोगों ने पंडाल बनाया है। वहाँ जाकर के अगर ये मतदाता हैं तो वहाँ पर पोस्टल बैलेट से अपना मतदान नहीं करें। ये हम लोगों ने ट्रेनिंग में बताया है कि बिना अपना मतदान किए आप न जाए। अगर यहाँ के मतदाता हैं तो, अगर बाहर के हैं तो फॉर्म 12A भर करके आप वहाँ के निर्वाचन अधिकारी से बैलेट पेपर मंगवा लें और मतदान कर दें और डाक से भेज दें। बट मतदान करना अनिवार्य है जितने हमारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए साथी। सर, लगभग कितने दिन ये प्रक्रिया चलेगी पोस्टल बैलेट की मतदान डालने की? ये जब तक हमारा सेकंड प्रशिक्षण चल रहा है, सेकंड प्रशिक्षण ये हमारा कल चलेगा, परसों चलेगा। ये 3 दिन पोस्टल बैलेट की व्यवस्था यहाँ रहेगी। जो भी यहाँ के निर्वाचन में मतदाता है वो आकर के यहाँ पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। मुरादाबाद की सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर प्रत्याशी स्टार प्रचारकों के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को ठाकुरद्वारा पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा को मजबूत करने की लोगों से अपील की। मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नवाब जान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने आज सीएम अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे। मन से संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मायावती पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त कराना है और इसका मतलब बताया समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारी बुआ मायावती जी। तो हमने भी कहा हमें भी एक स्कैम से देश को बचाना है और हमने भी परिभाषा दी, सेव द कंट्री फ्रॉम। ए का मतलब अमित शाह और एम का मतलब नरेंद्र मोदी। ये चुनाव इनको सबक सिखाने वाला है। भर्ती करने जा रहे हैं और जो भर्ती की व्यवस्था है उसमें हमने परीक्षा खत्म करा दी। और पूछ लीजिए, ये पुलिस के लोग खड़े हैं, बताओ 32,000 भर्ती अभी की बिना परीक्षा दे करके कि नहीं की? 1 लाख और करने जा रहे हैं। वो आपको एक भी जो 1 लाख भर्ती होगी
होगी, कोई परीक्षा नहीं देनी, केवल 10वां 12वें के नंबर हो और भाग के दिखा देना। इस दौरान नवाब जान खां, पूर्व विधायक समरपाल सिंह, डीपी यादव, शमीउल हक, जयवीर यादव, मोहम्मद इदरीस सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में दिन दहाड़े रेलकर्मी की हत्या का जीआरपी ने आज खुलासा कर दिया है। रेलकर्मी की हत्या यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी प्रकाश राम आर्य ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी। दरअसल रेलकर्मी का डिप्टी एसपी की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 4 सालों से मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात प्रकाश राम की पत्नी नीरू आर्य का मृतक विशाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी डिप्टी एसपी को भी थी। इस मामले को लेकर पहले भी कई दफा दोनों पक्षों में मारपीट हो चुकी थी। नीरू विशाल के साथ रहना चाहती थी, लिहाजा उसने प्रकाश राम से तलाक के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तलाक का वाद भी दायर किया था। पुलिस के मुताबिक डिप्टी एसपी ने करोड़ों की संपत्ति अपनी पत्नी नीरू आर्य के नाम पर खरीदी थी। तलाक लेने के बाद डिप्टी एसपी को आशंका थी कि उसकी पत्नी संपत्ति लेकर फरार हो जाएगी। डिप्टी एसपी के मुताबिक प्रकाश आर्य ने अपने भतीजे रमेश राम आर्य को शूटर लाने और विशाल की हत्या करने को कहा था। इस दौरान डिप्टी एसपी का रिश्तेदार पूरण भी इस योजना में शामिल हो गया और उसने राहुल नाम के सुपारी किलर को 3 लाख रुपए में सुपारी दी। घटना वाले दिन प्रकाश राम का भतीजा रमेश राम और शूटर राहुल मुरादाबाद आए और विशाल की हत्या कर फरार हो गए। आरोपी डिप्टी एसपी का भाई हरीश राम आर्य भी पुलिस में डिप्टी सीओ है। हरीश राम आर्य का बेटा रमेश राम आर्य ने ही शूटर के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। जीआरपी ने शूटर राहुल और रिश्तेदार पूरण को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी एसपी और उसका भतीजा अभी भी फरार है। दिनांक 1 फरवरी को यहाँ पे रेलवे यार्ड में, रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के रेलवे यार्ड के पास एक C&W वर्कशॉप की कैंटीन है। वहाँ पर कैंटीन के पास ही जो विशाल विलियम्स करके है, रेलवे कर्मी था, अप्रेंटिस टेक्नीशियन था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है उसके पास से 2 उसके मोबाइल भी बरामद हुए थे। तो वह जो जांच हुई उसके बाद विवेचना में जो निकल के आया, आज उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो उनकी एक डिप्टी एसपी हैं PTS मेरठ में प्रकाश राम आर्य, उनकी पत्नी के मृतक से अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग था और उसी के चलते ये उनके द्वारा हत्या कराई गई है। पूर्व में उनके द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई थी। उनका एक भतीजे हैं रमेश आर्य, वो और उनके द्वारा जो एक सुपारी दी गई थी, पूरन को उसके थ्रू सुपारी दी गई थी। 3 लाख रुपए में इनका सौदा तय हुआ था। 1.25 लाख रुपए की डिलीवरी 2 किस्तों में की गई थी। पूरन को अरेस्ट किया गया है और जो मेन शूटर था राहुल, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, जो घटना में प्रयुक्त भी हुई थी, उससे फायर किया गया था। वो चला नहीं था, उसका जो कार्टेज है वो मौके से बरामद हुआ था। उसके बाद जो है जो सीओ साहब हैं, उनके जो भतीजे हैं रमेश, उन्होंने भी गोली चलाई थी जिससे मृतक की मृत्यु हुई। और उनकी दोनों की डिप्टी एसपी रामप्रकाश आर्य और वो रमेश चंद, उनके भतीजे रमेश चंद वांछित, उनकी तलाश जारी है, जल्दी। मतदाता जागरूकता को लेकर बुधवार को RSD एकेडमी के प्रांगण में निर्वाचन आयोग लखनऊ की ओर से मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाता एक्सप्रेस बस रवाना की गई। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू, जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों ने झंडा दिखाकर मतदाता एक्सप्रेस बस को रवाना किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जागो मतदाता जागो नाम से एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। हमारे यहाँ मतदाता महोत्सव के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रथ यात्रा आई थी कल, जो कि भ्रमण कर रही है पूरे प्रदेश में और सबको जागरूक कर रही है कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। कल शाम वो यात्रा हमारे पास पहुंची और आज सुबह RSD एकेडमी से उसकी रवानगी हुई। बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम किया गया। सारे स्कूल के बच्चे
डिग्री कॉलेज के बच्चे, प्रोफेशनल कॉलेज के बच्चे सब एकत्रित हुए। इस अवसर पर शिखा गुप्ता, निधि गुप्ता, गरिमा सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आरएसडी एकेडमी से चली मतदाता एक्सप्रेस बस की यात्रा का समापन गांधीनगर पब्लिक स्कूल में हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता गीत भी प्रस्तुत किया। बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर चली मतदाता एक्सप्रेस का समापन गांधीनगर पब्लिक स्कूल में किया गया। आज गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला प्रशासन द्वारा, और जिसमें कि मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए एक यथ यात्रा आयोजित की गई है, जो आरएसडी से शुरू होकर हमारे गांधीनगर पब्लिक स्कूल का समापन है, जिसमें हमारे बच्चे और हमारे हम सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रशासन से हमारे बीच में हमारे डीआईओ स्टाफ और अन्य अधिकारी उपस्थित हैं, साथ ही बहुत सारे स्कूल के प्रधानाचार्य और बच्चे भी हैं। और हमारा प्रयास है कि हम इस शहर के मतदाता को प्रोत्साहित करें कि अपने मत का बहुमूल्य प्रयोग करें और इस देश की राजनीति में उन लोगों को लेकर आए जो वास्तव में हम सब के लिए हों, हमारे लिए और हमारे लिए काम। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डीआईओएस प्रदीप कुमार द्विवेदी ने विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का उदाहरण देकर विद्यार्थियों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान भी किया। यह जो 15 फरवरी को विधानसभा का निर्वाचन होना है, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% जनपद में मतदान के लक्ष्य को हम सब लोग पूरा कर सकें। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और मंडलायुक्त महोदय के दिशा निर्देशन में पूरे मंडल में और विशेष तौर पर जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी महोदय और हमारे जो स्वीप कोऑर्डिनेटर है मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उनके दिशा निर्देशन में एक सघन जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें शहर के सभी हमारे पब्लिक स्कूल, शहर के सभी इंटरमीडिएट कॉलेज, शहर के सभी बेसिक स्कूल, शहर के सभी महिला संगठन और जो भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सबके समन्वित सहयोग से लगभग 1 माह से अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके हम लोग इसको गति देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता रथ जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में पहुंच रहा है, ऐसी 3 रथें निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं प्रदेश में, जो अलग अलग जिलों में एक दिन अपना समय देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मतदाता जागरूकता रथ आज मुरादाबाद जनपद में उसका संचालित है, चल रहा है, और उसका एक भव्य शुभारंभ आरएसडी एकेडमी से किया गया, जहां मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और आरएसडी एकेडमी और उसके निकटस्थ जो शिक्षण संस्थान थे उसके सभी प्रधानाचार्य भी वहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में एक भव्य शुभारंभ वहां किया गया, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की और साथ ही साथ गुब्बारे और स्लोगन्स को भी उड़ाया गया। और उसके साथ साथ वहां से हमको फ्लैगिंग करके वहाँ से मंडलायुक्त महोदय द्वारा बस का शुभारंभ किया गया। वह बस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अब वह हमारी जो गांधीनगर पब्लिक स्कूल है वहाँ पहुँची हुई है।
शहर के विभिन्न मार्गों में जितने भी चौराहे हैं उन चौराहों पर स्कूल के बच्चों ने और शहर के नागरिकों ने उस मतदाता रथ को पूरी तरह से उसका स्वागत किया है और उन्होंने एक प्रण लिया है कि हम 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करेंगे। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में, जहां इस कैंपस में हम वर्तमान में मौजूद हैं, यहाँ भी इस विद्यालय परिवार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जागरूकता गीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को भी मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि ये बच्चे अपने घरों में जाकर के अपने माता पिता, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको भी मोटिवेट करें, ताकि वह 15 फरवरी को अपने बूथ तक अनिवार्य रूप से पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस अवसर पर डॉक्टर जी कुमार, मधुबाला त्यागी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को आरआरके स्कूल के छात्र छात्राओं ने सेल्स टैक्स चौराहे से एक रथ यात्रा निकाली और लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। मुरादाबाद शहर में 15 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को आरआरके स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। साथ ही लोगों को अपना मत प्रयोग करने की भी अपील की गई। रैली को सफल बनाने में अरविंद भटनागर, अनु श्रीवास्तव, रमेश चौधरी, नेहा शर्मा, सौरभ कुमार सहित भारी संख्या में स्कूल का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को सोनी टीवी की टीम द्वारा पेशवा बाजीराव धारावाहिक पर आधारित बाजीराव संग्रहालय की प्रस्तुति गोल्डन गेट पब्लिक स्कूल में की गई। सोनी टीवी के नए धारावाहिक पेशवा बाजीराव के प्रमोशन के लिए बाजीराव संग्रहालय की एक प्रस्तुति महानगर के गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में आयोजित की गई। बुधवार को संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र में जंगली कुत्ते ने एक मासूम बच्चे को बुरी तरह नोच डाला। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जंगली कुत्ते द्वारा मासूम बच्चे को नोचने की ये दर्दनाक घटना हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित सराय तरीन की है। दरअसल यहाँ पर आमिर का परिवार रहता है। आज उसका बेटा आरिस घर पर बाहर खेल रहा था। उसी दौरान जंगली कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वह मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। इस कुत्ते ने काट लिया। ये घर के बाहर खेल लिया था दरवाजे के पास में, तो बावला कुत्ता आया, उसने मुंह भर लिया, इसको काट दिया। कब काटा था? सुबह 10 बजे की बात है आज। बुधवार को नागफनी थाना क्षेत्र में रसोई में काम करते समय सिलेंडर में आग लगने पर मां बेटी बुरी तरह झुलस गए।
परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सिलेंडर में आग लगने पर मां बेटी के झुलसने की ये घटना नागफनी थाना क्षेत्र स्थित दीवान का बाजार डहेरिया की है। दरअसल यहां के रहने वाले जाहिद की पत्नी खुर्शीद जहां रसोई में काम कर रही थी, उसी दौरान वह आग की चपेट में आ गई। बचाव में आई बेटी आरशी भी झुलस गई। परिजनों ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ये इनकी सिलेंडर लीक कर रही थी गैस, तो इन्होंने उसकी पिन बंद करने की कोशिश करी, तो इन्होंने इतने में रेगुलेटर निकाल लिया उसकी पिन दबी रह गई और वो आग जो थी गैस फैल के एकदम आग पकड़ ली उसने। कब जली थी ये सुबह 8 बजे के टाइम पे। वो इनको बचाने की नहीं आई तो उसके पैर जल गए। ये ऐसा हादसा हुआ। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत भवन में दूसरे दिन भी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित। जिला कार्यक्रम अधिकारी और वैज्ञानिक अधिकारी ने ठाकुर द्वारा नगर और देहात के कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। जिलाधिकारी ने परखी पोलिंग पार्टियों की रवानगी की व्यवस्था। 14 फरवरी को सभी पोलिंग पार्टी मतदान कराने को होंगी रवाना। दूसरे दिन भी मतदान कर्मियों ने किया अपने मत का प्रयोग। बैलेट पेपर पर निशान लगाकर दिया अपना कीमती वोट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा ठाकुरद्वारा में आयोजित। मोदी और अमित शाह को बताया सबसे बड़ा स्कैम। जीआरपी ने किया रेलकर्मी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। डीएसपी प्रकाश राम आर्य ने 3 लाख की सुपारी देकर कराया मर्डर। पत्नी से था प्रेम प्रसंग।